यूएई पर जो है वो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान पर जो है यूएई पर हमला कर क्यों रहा है? यूएई जो है वो ओपेक से भी बाहर आ गया। मैंने एक वीडियो बनाया था, ओपेक क्या है आप पढ़ सकते हैं। ओपेक जो है वो तेल बेचने वाले सारे देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है, उससे यूएई बाहर आ चुका है। उसने कहा जी इनका जो संगठन है ना वो लिमिट लगा के रखता है कि तुम इतना तेल निकाल सकते हैं, इन देशों को बेच सकते हो, उसकी कीमत सब यही तक करता ही करते हैं। ओपेक जो संगठन है सब कुछ वही तय करता है। यूएई उससे बाहर निकला कि भाई हम तो जो है ना वो करीब 5 मिलियन बैरल जो है वो तेल रोजाना निकालना चाहते हैं, लेकिन जो लिमिट है शायद वो 3 की है, तो भाई हम इससे बाहर निकलते हैं। यूएई जमकर अपना तेल निकाल रहा था और हॉर्मुज के रास्ते से हटकर एक दूसरा रास्ता है, वहां से अपना तेल बेचने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने वहां जो है बम गोला फेंक दिया कि भाई नहीं, अभी नहीं, क्योंकि तुम अमेरिका के प्रो यानी कि तुम अमेरिका के साथी हो, तुम अभी परेशान रहोगे, तुम अमेरिका पे दबाव बनाओगे। यूएई पर हमला नहीं था, ये हमला था अमेरिका पर, और लगातार दूसरे दिन हमला था। हालांकि दूसरे दिन यूएई की तरफ से बयान आया कि हमारा जो भाई कंट्रोल है सारा की ऊपर ही जो है मार गिराने का, जितना भी जो डोम होते हैं यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो हमारा एक्टिव था, जिसकी वजह से दूसरे दिन जो है ईरान का हमला हम पर नहीं हो पाया। लेकिन पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन ईरान का हमला होता है और खूब सारी तबाही जो है वो देखने को भी मिलती है। फुजेरा जो जगह है ना, फुजेरा जहां पर इनकी रॉयल जो है ऑयल रिफाइनरी है यूएई की, वहां पर हमला होता है। एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, एक बड़ी जगह है जहां से जो है ये तेल बाहर निकाल रहे थे, यानी कि हॉर्मुज का रास्ता न अपनाकर यूएई वाले फुजेरा से जो है तेल बेच रहे थे। यहीं पर ईरान ने हमला किया है 2 दिन तक। ये हमला अमेरिका पर है। अमेरिका पर क्यों है? अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने चिढ़ाने का काम किया। अमेरिका ने किया ये कि भाई साहब उन्होंने ना एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया था फ्रीडम। फ्रीडम ऑपरेशन इसलिए इन्होंने दिया कि सारे देश इनके साथ मिलकर आए। फ्रीडम का मतलब क्या है कि हॉर्मुज का रास्ता जब ब्लॉक है तो हॉर्मुज के उस साइड यानी कि जहां से तेल लाने के लिए जहाज निकले हुए थे, 28 तारीख से पहले निकले हुए थे, 28 फरवरी से पहले निकले हुए थे, इस युद्ध से पहले निकले हुए थे, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, इन देशों में जो जहाज निकले हुए थे कि भाई लेकर आना है, सारे दुनिया के जहाज वहां फंसे हुए हैं, तो उनको आजाद कराने के लिए ट्रंप ने एक ऑपरेशन चलाया फ्रीडम। उन्होंने कहा जिन जिनको अपना जहाज निकालना मेरे साथ आइए। अब लोगों ने कहा जी तुम ट्रंप दादा, तुम खुद जो है वो हॉर्मुज तक तो जा नहीं पा रहे हो, तुमने नाकेबंदी तो कर रखी है, हॉर्मुज से बहुत दूर करके रखी हुई है, क्योंकि ईरान के अगर आप देखते हैं तो हॉर्मुज में भाई साहब जो हॉर्मुज का रास्ता है, संकरा रास्ता है जहां से जहाज निकलते हैं, उसके नीचे जो है बम माइंस वगैरह वगैरह सब बिछा के रखे हुए हैं, वहां जाते धमाक से उड़ जाना है। तो ट्रंप भी डरे हुए हैं, बहुत दूर जाकर खड़े हुए हैं। तो तुम जो है अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहे हो सब देशों को अपने साथ लाने के लिए। भाई सब देशों से पूछकर तुम युद्ध करने के लिए गए थे, ईरान पर सब देशों से तुमने मिलकर युद्ध करा था। ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो जब ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि भाई ऑपरेशन फ्रीडम हम चलाएंगे, सारे फंसे हुए जहाजों को निकालेंगे, ईरान ने प्रतिक्रिया दी। यूएई के फुजेरा में जहां पर से तेल अभी कुछ बेचा जा रहा था, निकल रहा था, वहां पर हमला किया और यूएई प्रो अमेरिका है, उसको सबक सिखाया कि भाई साहब तुम्हारा ऑपरेशन फ्रीडम फ्रीडम हमने जानते, तुम्हारे कोई फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, नाकेबंदी हटाओ, हमारी शर्तों के साथ बातचीत करोगे तो हम बातचीत के टेबल पर आएंगे, धमकियों से काम नहीं बनने वाला है। और अगर ट्रंप धमकियां नहीं दे रहे होते तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी मध्यस्थता करा ही देता, लेकिन ट्रंप की धमकी सबसे बड़ी वजह, एक तरफ मध्यस्थता कराने के लिए अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजते हैं, पीछे धमकी दे देते हैं कि भाई साहब ये रात आखिरी, वो रात आखिरी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर कुछ नहीं पाते हैं, धमकी देने में माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की वजह से ये समझौता रुका हुआ है। अब फुजेरा पे जब मैंने बताया आपको कि भाई ईरान की तरफ से यूएई पे हमला किया गया, तो फुजेरा वही जगह है जहां पर 3 भारतीय घायल हुए हैं। तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि भाई साहब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सभी पक्षों से यानी कि अमेरिका से भी, ईरान से भी, यूएई से भी, जो जो आपस में लड़ रहे हैं, इजराइल से भी, भारत ने कहा है कि भाई साहब शांति बनाए रखो, सभी जो पक्ष हैं वो तुरंत हिंसा को रोकें। साथ ही कहा कि आम लोगों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। 3 भारतीय इसमें घायल हुए हैं और भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए अपना सख्त रूप अपनाते हुए ये बयान दिया है। हालांकि इसको सख्त नहीं कह सकते, सख्त तब होता 3 हमारे घायल हुए थे, तुरंत जाकर उन तीनों को लेकर आते, या फिर तुरंत जाकर जो है अपने सेना वेना भेजकर कि भाई तुमने हमारे लोगों को मारा, अब देखो तुम्हारे हम 3 लोगों को भी टपकाते हैं या 3 लोगों को भी उठाते हैं, इसको सख्त कहते हैं। लेकिन हाँ, प्रतिक्रिया जरूर दी है कि भाई बंद होना चाहिए, भारत शुरू से कह रहा है बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।